गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश खान। आज हमारे स्टूडियो में हमने दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जिनकी पर्सनैलिटी तो अच्छी है, उनका अखलाक भी अच्छा है और नौजवानों के लिए उनका एक विज़न है और नौजवानों को वो सपोर्ट भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं। CEO हैं जनाब वो एलीट क्लब पाकिस्तान के, इसके अलावा चीफ़ हैं इंश्योरेंस ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स किए हुए हैं, कनाडा से, अमेरिका से, सिंगापुर से, मलेशिया से और बहुत कुछ कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जर्नलिस्ट भी हैं, कालम निगार भी हैं, बहुत अच्छा तज्ज़िया भी करते हैं और नौजवानों के लिए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। कैसे बहुत वास्ट कर दिया आपने, कुछ ज़्यादा कर दिया। नहीं, अभी मैंने बड़ा शॉर्ट ही किया है क्योंकि आपकी बहुत बड़ी प्रोफाइल है माशाल्लाह से और नौजवान आपको फॉलो भी करते हैं बहुत ज़्यादा। बस आप जैसे बच्चे जो हैं वो मोहब्बत भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो सर कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान हमेशा की तरह बहुत अच्छा गुजर रहा है और मेरी दुआ है कि ये रमज़ान जो 75 साल के बाद यानी 74 पूरे होने पे, पाकिस्तान के 74 साल पूरे होने पे 75 साल के बाद जो पॉलिटिकल टर्माइल चल रही थी, अल्लाह ताला 27वीं की रात तक उसमें को ख़त्म करके पाकिस्तान को दोबारा अपने नज़रिया पाकिस्तान पे ले जाए। नज़रिया ज़रूरत दफन हो चुका हुआ है और अल्लाह करे सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए और स्पेशली हमारी यूथ जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है उसको सलूशन मिल जाए। और इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि 27 दिसंबर यानी 27 रमज़ान की रात तक पाकिस्तान में जितनी भी डस्ट है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वो बैठ जाएगी और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट फॉर ऑल द लॉयल एंड पैट्रियट पाकिस्तानीज़। जी बिल्कुल ठीक है सर। आज का जो हमारा टॉपिक है इसलिए आपको दावत दी, एक बड़ा ख़ास टॉपिक है कि नौजवान किस तरह से कामयाबी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाकामियाँ देख रहे हैं, स्ट्रेस देख रहे हैं और वो क्या करें, कौन सी वो अप्रोचेज़ हैं कि एक नौजवान हमारा उस पर अमल करके कामयाबी हासिल कर सकता है। तो आपका क्या उसके लिए विज़न है सर? सरिश, आप बच्चे जितने भी हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का 65% यूथ चल रही है और 18 साल से लेके 30 साल की एजिस की जो एक जंग है हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड हम लोग हैं। और जो बात मैं आपसे 90% एग्री कर रहा हूँ कि हमारी यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और वो जॉब्स लेस माइंडसेट में बैठी हुई है। तो मैं इसको एक सम अप करते हुए छोटे से लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को गाइडलाइंस देते हैं, अगर उन इदारों में वालिदैन के अलावा अगर हमारे असातिज़ा, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, टीचर्स कह लें, और जो हमारे मेंटोर्स हैं, कोच हैं जिसमें मेरा नाम भी शामिल हो जाता है, अगर हम नौजवानों को काम पे लगाने की कोशिश करें ना कि जॉब माइंडसेट में लेके जाएं। जॉब माइंडसेट भी और थ्योरी करवा रहे हैं, हमें पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। मैं वही भी आ रहा था कि माइंडसेट की कमी है कि हम वैसे तो वो रट्टा लगा के, जो आप थ्योरी की बात कर रही हैं, हम रट्टों पे चले गए हैं कि हमने बुक्स छोड़ के अगर हम स्मार्टफोन के हम पेज खोलते हैं तो उस पर हम गूगल पे जाके सर्च करने की, यानी प्रैक्टिकली हम बंद हो चुके हुए हैं। लेकिन मैं ये बात की उससे पहले ये है कि हमारे जितने भी इदारे हैं जहाँ से बच्चों की ग्रूमिंग शुरू होती है, स्कूल, हाई स्कूल, सेकेंडरी, तो मैं नहीं कहता स्कूल, वो सेकेंडरी को ख़त्म करके स्कूल से फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेजेस और फिर यूनिवर्सिटीज़। अनफॉर्चुनेटली मैं UMT का, NOP का मैं एडवाइज़र भी रहा। मैं फिर आपको पता है कि हम लोग लेक्चर भी वहाँ पे देते रहे इसी सिलसिले में, तभी आपसे मुलाकातें भी रही वहाँ पे और आप हमारी स्पीचेस को सुनती भी रहे। तो जो यूथ हैं, जी बिल्कुल, जो यूथ हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ से घबरा रही है और वो जब से ये स्मार्टफोन का दौर आया है
इससे बहुत कुछ हो सकता है पॉजिटिवली। यहाँ से वो इनकम भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना लेकिन वो चिट चैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे हम कहीं बैठे होते हैं, अगर यंग बच्चे, मेरे बच्चे भी होंगे, स्कूल के बच्चे भी होंगे, या मुझसे वो लेक्चर ले रहे होंगे, तो सबसे पहले उनकी ख्वाहिश होती है कि हम एक स्नैपचैट कर लें, हम वो तस्वीर बना लें। और जब उनसे प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाती है कि व्हाट यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, तो उनके पास जवाब नहीं होता कि हमको कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो कर लेंगे। तो मैंने एक सर्वे किया था 2020 में, मॉक भी किया था, तो उस पे UMT और UCB पे, तो वहाँ से पता चला कि हमारी जो 90% जो मुझे रिजल्ट्स मिले वो इतने ख़तरनाक थे आज से 2 साल पहले कि कोई बच्चा भी, मैंने बच्चों से जब पूछा कि आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद BCom कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, या आप कोई भी डिग्री ले रहे हैं जो कि एक स्किल प्रोग्राम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों में जो है ना, एंटरप्रेन्योरशिप में स्किल की जो बात आप कर रही थी वो ख़त्म हो गई। जो डिग्रीज लेने वाली दौड़ जो है ना, कागजों की डिग्री लेने वाली, A+ आए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर इसराइल में जाके देखें तो वो बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाते हैं। वो बच्चे जैसे ही थोड़ा सा ग्रो करते हैं, 10+ में होते हैं, तो उनको पता होता है हमने कोई ना कोई काम करना है। यहाँ पे काम ना करने का रिवाज बन गया है। यहाँ पे हर बंदा इजी इनकम के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक जॉब में, यानी एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो बस यही समझते हैं कि सब कुछ हो गया लाइफ। वो हमारे पॉलिटिकल जो हमारे लोग हैं, उन्होंने यूथ को, उन्होंने भी इसलिए ख़राब किया कि वो लारा लगाते हैं कि हमें सपोर्ट करें, हम आपको गवर्नमेंट की जॉब्स लेके देंगे। देखिए, किसी भी मुल्क की इकॉनमी और GDP पे जो वो डिपेंड कर रही होती है कि उसकी रेशो कितनी है। पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से कारखाने नहीं लगे अनफॉर्चुनेटली। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो अगर हुए हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हुए हैं। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो बहुत कम रही, बहुत ही कम रही। तो जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं इस मुल्क में आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बनेगी। वो क्योंकि देखें, जब इंडस्ट्री लगती है तो प्राइवेट जॉब भी निकलती हैं, और उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट के टेप्टा टाइप के इदारे भी मार्ज़े वजूद में आते हैं। फिर वो मैन पावर इंडक्शन होती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम शुरू होता है, और वो फिर एक वेल्थ क्रिएशन शुरू होती है। मैं पॉलिटिकल एंगल में कभी भी नहीं जाऊंगा, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, सभी दोस्त हैं, चाहे वो नून लीग वाले हों या PTI। आई एम न्यूट्रल, ठीक है। तो मैं उस ग्रुप का बंदा हूँ जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं और जो अनाउंस करते हैं। तो उसमें पाकिस्तान को देखते हुए आप देखें कि हमारे इदारे फ़ौज पाकिस्तान ने, लोग बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि वो लोग कारोबार में मुलव्वस हैं, लेकिन अगर हमारे फ़ौज पाकिस्तान भी बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना लेके आते हैं, यानी पिछले साल मेरा एक प्रोजेक्ट था अस्करी के साथ, अस्करी इंश्योरेंस के साथ। आपने मुझे पूछा ना कि बेटे साहब आप चीफ इंश्योरेंस इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो जब मैंने अपनी रिटायरमेंट एक इदारे से ली, बीइंग ए प्रोफेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे, चीफ इंश्योरेंस इकोनॉमिस्ट के तौर पे, EFU इदारे से मेरी रिटायरमेंट मैंने ले ली। एज नहीं थी लेकिन ले ली मैंने, 25 सालों की जॉब में। तो फिर मैं एक अस्करी इदारे के साथ मुंसलिक हुआ, तो फिर मैंने वहाँ पे डेवलपमेंट के काम किए 1 साल के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वहाँ पे तकरीबन 1000 बच्चा जो है वो अपना रोज़गार बना रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। जबरदस्त। उनके घरों में, हाँ जी, उनके हर बच्चे के घर में 50,000 लाख महीना जा रहा है। वो जो उनको KPIs होते हैं इदारों के, वो बताए गए, उनको गाइडलाइन दी गई, SOPs बना के दिए गए। इदारे को भी फ़ायदा पहुंचा, जितना फ़ायदा इदारे को पहुंचेगा इतना ही फ़ायदा वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी होगा। तो ये एक राह हमारी हुई, ये ऐसे इदारे करते रहते हैं। उसके बाद मैं, चूँकि आपने मेरा इंश्योरेंस का भी इंट्रोडक्शन करवाया, इस तरह फिर मैं जुबली के तकाफुल के सिलसिले में मैंने काम किया। तो मैं इदारों का नाम ले रहा हूँ कि बड़े बड़े इदारे हैं, तो जो हमारी यूथ है उनको आगे आना चाहिए, उनको गवर्नमेंट जॉब से, माइंडसेट से निकलना चाहिए। पाकिस्तान में फिनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए है कि हमारे यहाँ पैसा इतना कम हो गया, हम उधार पे चल रहे हैं, लोन्स हमारे ऊपर चल रहे हैं, और इस सूरत में सिर्फ आप इनकम की सोचें कि आप क्या बिजनेस करके, काम करके इनकम कर सकते हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड के रोल में भी आ सकते हैं। तो यूथ को प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकली लाना पड़ेगा, ना कि वो थ्योरेटिकल चीज़ों में जाके अपना टाइम वेस्ट करें
और कोशिश करें कि हमारी गवर्नमेंट भी जो अब चेंज आई है, अल्लाह करे ये कर दे कि वो स्किल्ड प्रोग्राम शुरू करें। जी सर, आपने स्किल की बात बहुत अच्छी बात की है कि स्किल ज़रूरी है। तो आपने सर कोर्सेज किए हुए हैं, देखिए सर इतने कामयाब हुए हैं तो उन्होंने कोर्सेज भी किए, ये नहीं कि उन्होंने रुक नहीं गए एक जगह पे, स्टॉप आप नहीं हुए। आपने माशाल्लाह से कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर और अमेरिका से भी कोर्स किए हुए हैं। तो इनके बारे में बताएं, इस सर्टिफिकेशन के बारे में बताएं यूथ को कि वो भी ताकि आपकी तरह फॉलो करें और करें। जी सरिश, दोबारा आपने वही बातें कर दी तो मैं इसको समअप कर रहा हूँ छोटे से अल्फाज में कि जो हमारी यूथ है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो उनको अपना करियर बनाने के लिए वो अपने करियर को ना इतना हावी ना लें, स्टडी को हावी ना लें, स्टडी को वो अपने आप को ज़रा महफूज रखें और देखें कि इस वक्त करंटली मुल्क में चल के आ रहा है। जो मेरी सर्टिफिकेशन हुई, मैं तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे उभरा ना, जब मैं आज से 25 साल पहले जब मैं जवान था, ठीक है, मैं जवान था, तो हमारी भी होप्स थी कि यार एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हम पहुँचे गाड़ियों तक। हमने फिर वो हमारा भी शौक था कि हम टाई लगाए, सूटेड बूटेड। इसका मतलब है सर ख्वाब देखने चाहिए नौजवान। देखिए, ख्वाब देख के सोना नहीं चाहिए। हाँ, ये भी सही है, सोते रहें और कहें कि हमें गाड़ी मिल जाएगी। आप किसी को देखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अपनी लाइफ का ये होता है कि आपको जो है ना अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए। आप सबसे पहले कोई शख्स जिसने मेल है या फीमेल है, फर्स्ट यू हैव टू लव योरसेल्फ। लाइफ इज प्रीशियस। मैं एलीट्स आर प्रीशियस कहता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ लाइफ इज ए प्रीशियस। जिंदगी अल्लाह ताला ने जो एक आपको दे दी है, ये वापस नहीं आनी। इसको टाइम मैनेजमेंट में लेके जाएं और इससे प्यार करें। आपने, हम सब ने सुना होगा, आपने भी जहाज़ों में बैठी हैं तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कोई हादसा होने लगे, सबसे पहले आप अपने मुंह के ऊपर लगाएं, फिर दूसरों की ज़िंदगी बचाएं। पहले आप अपने आप से प्यार करें। और कोई प्रोफेशन कोई भी रखना है, आपने कोई इंजीनियर, डॉक्टर, सीए करना है या मेरी तरह फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना है, कि दुनिया भी देखनी है कि आप जापान से लेके अमेरिका, कनाडा तक और केनिया से लेके आप ऑस्ट्रेलिया तक, कोई बड़े आज़म ऐसा ना हो जो आपने देखा ना हो और वो कंपनी पेड हो, और फिर आप इस उम्र में ऑडी गाड़ी पे चल रहे हों और आपने लेविश किस्म का घर रखा हो और सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट हो। तो आई हैव स्टार्टेड माई करियर एज ए स्क्रैच। ये मेरे फोरफादर जो थे वो तो इंजीनियरिंग लाइन के बाद में थे, तो मैं तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में आया। मैंने बीमे भी बेचे, मैंने मार्केटिंग भी की, मैंने सेल्स भी की, फिर मैं MDRT जो $1 मिलियन, हम आप यूथ हैं, आपको पता है हम एक बात बड़े एक्साइटेड होकर कहते हैं $1 मिलियन का क्वेश्चन है जी, $1 मिलियन इनकम होनी चाहिए। तो उसकी सर्टिफिकेशन फिर मेरी इन मुल्कों से हुई। फिर वहाँ पे हम कन्वेंशंस पे जाते रहे, फिर वहाँ पे हम मीटिंग्स अटेंड करने जाते रहे। तो यही मैं यूथ को पैगाम देता हूँ कि आप अपने करियर में यू हैव टू कमिटेड योरसेल्फ, विजन आपका क्लियर होना चाहिए और यू हैव टू बी परसिस्टेंट। थकना नहीं, चकना नहीं और अकना नहीं, पंजाबी का लफ्ज बोल रहा हूँ। बिल्कुल, थकना नहीं, चकना नहीं, टाइम को मैनेज करें और आपके टारगेट गोल्स होने चाहिए। गोल्स और जो ड्रीम्स आप कहते हैं ना, देखें अगर आप कोई विजन रखते हैं, एक ड्रीम होता है, आप अपने ड्रीम्स को विजन में लेके जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये फार्मूला बता रहा हूँ यूथ को, आपके भी काम है। पहले यू हैव टू ड्रीम, और ड्रीम, लो एम ऑल द टाइम इज ए क्राइम। हाई ड्रीम्स रखें, आप हाई ड्रीम्स रखेंगे, हाई विजन बनेगा। और जब आप अच्छा विजन बना लेना भी कोई बात नहीं है, आप विजन को तभी आप लोग कामयाब होते हैं जब विजन को आप मिशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपने एक विजन बनाया, आपकी ड्रीमिंग हुई, सभी ख्वाब देखते हैं अच्छे और बुरे। अच्छे ख्वाबों को अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीव करें, उसको विजन बनाएं, फिर उसको मिशन बना के चलें। तो जब आप विजन को मिशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप लेजेंड्स बनते हैं और कामयाबी, और फिर कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाती है। तो मैं जितने पेरेंट्स को मैं कसूरवार ठहरा रहा हूँ आजकल, मैं भी उनमें आता हूँ कि हम अपने बच्चों को अनफॉर्चुनेटली, मैं अगर पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा MNA MPA बने और मिनिस्टर बने। एक डॉक्टर है, वो कहता है डॉक्टर बने। वी शुड नॉट पुश द यूथ। एक तो मैं यूथ को आज़ाद करना चाहता हूँ,
लेकिन अब तितर बितर आज़ाद नहीं होना चाहिए कि तितर बितर आज़ाद होकर वो बदतमीजियों पे आ जाए, जो आजकल हो रहा है, पोलराइजेशन हो रही है। यूथ को अपना करियर खुद सेट करना चाहिए, वो जो कुछ भी करना चाहते हैं। तालीम पे बहुत जोर है, तरबियत पे जोर नहीं है। स्किल का प्रोग्राम जो है वो कम हुआ, पिछले 20 सालों में स्किल प्रोग्राम कम हुए, थ्योरेटिकल प्रोग्राम ज़्यादा हुए, माँ बाप पे स्ट्रेस किया। बच्चों ने आज से 20 साल पहले किसी बच्चे के हाथ में 10,000 से लेके 2-2 लाख रुपए के मोबाइल्स नहीं होते थे। अब हर बच्चे के हाथ में वो मोबाइल है। आज से 20 साल पहले, आप तो बहुत छोटी होंगी, यहाँ पे ईद पे कपड़े पहने जाते थे, ठीक है। अब हर हफ्ते ईद होती है, हर हफ्ते ईद होती है तो कपड़े पहने जाते हैं। तो वो जो पीयर प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से हमारे नॉर्म्स खराब हुए, हम डी ट्रैक हो गए। तो दुनिया ने जो तरक्की की, जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ और जाके मैं सेमिनार्स वगैरह अटेंड करता हूँ, वहाँ पे स्किल प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पाकिस्तान में वो कम है। उम्मीद करता हूँ जो हमारी यूथ है वो सेंसिबल है, वो रखती है माइंड सेट। और एक मैं आज अपने दिल की बात यूथ से करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में। बिल्कुल जी जी। आप अपने लीडर खुद बने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दुनिया में लीडर नहीं पैदा हुआ। आपके आइडियल्स हो सकते हैं, लीडर नहीं हो सकते। तो खुदारा अगर आपने लीडर बनना है तो अपना लीड लेके चलें, अपना लीड लेके चलें, आप खुद लीडर बने। लीडर जो है वो एक छोटी चीज़ नहीं है। यहाँ सारे लीडर्स जो है वो पार्टी लीडर्स हैं, वो कौम के लीडर नहीं हैं, अपने अपनी पार्टी के लीडर्स हैं। अपना वक्त ज़ाया मत करें, अपने करियर पे फोकस करें और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं। आइडियालॉजी पे ज़रूर रखें, आइडियल होने चाहिए, लेकिन आप अपना आइडियल खुद बनने की कोशिश करें। बहुत अच्छा आपने जो है ना यूथ के लिए मैसेज दिया। सर, आप क्योंकि इतना काम भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी करते हैं, जो नौजवान हमें देख रहे हैं इस वक्त, क्या आप उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी जो है इस वक्त अनाउंस करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, आपके प्रोग्राम के थ्रू जी इनबॉक्स लें आप इन लोगों से। जी जी। जो भी अनस्किल्ड बच्चे हैं, जिनके पास यानी इंटरमीडिएट से लेके मास्टर्स की डिग्रीज मौजूद हैं और वो काम करना चाहते हैं, जॉब नहीं मैं दे सकता, मैं काम दे सकता हूँ। अगर कोई काम करना चाहेगा तो आपके प्रोग्राम में वो आपको इनबॉक्स कर दें, तो डेफिनेटली मैं आज कमिट करता हूँ कि मैं उनके लिए काम का कोई ना कोई बंदोबस्त करूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त सर, ये आपने बहुत ग्रेट अनाउंसमेंट किया नौजवानों के लिए, और नौजवान जो भी सुन रहे हैं और आप इनबॉक्स करते, अगर आप काम करना चाहते हैं तो सर आपको सपोर्ट करेंगे, और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने अनाउंस कर दी है। सर, नौजवानों के लिए जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं चूँकि मेरा एलीट इनिशिएटिव, एलीट इज़ नॉट एलीट स्टेटस है, एलीट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिगेंट, लेजेंड, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और एंथुसियास्टिक, द सम ऑफ ऑल इज कॉल्ड एलीट। बेहतरीन इंसान होना, बेहतरीन इंसान बने आप। तो बेहतरीन बनने के लिए यही मेरा मैसेज है कि आप जो ये 6 का कॉम्बिनेशन है, आप मेरे पेज को भी दे सकते हैं, आपको भी इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझसे काउंसलिंग भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपका काउंसलर भी बनूंगा और आपको गाइडलाइन भी दूंगा, SOPs भी दूंगा, और कोई ना कोई रोज़गार का वसीला पैदा करने का भी टाइम, क्योंकि आपके प्रोग्राम का टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो बेहतर है आप मेरे पेज पे जाएं, आपसे रब्ता करें और मैं लोगों के लिए कर सकूं, और इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा जो कुछ भी हुआ। जी, बहुत अच्छा आपने मैसेज भी दिया और सपोर्ट भी की। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए, और इंशाल्लाह ताला फिर भी आप दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे, क्योंकि आपने यूथ के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन भी दी है और मोटिवेशन भी हुई है नौजवानों को, क्योंकि मुझे तो हो रही है। आप भी तो रोल मॉडल हो सैरिश, यू आर आल्सो द रोल मॉडल फॉर द यूथ फीमेल्स। थैंक यू सो मच सर। तो जितने भी नौजवान आज हमें देख रहे हैं उनको मोटिवेशन भी हुई होगी, और सर से आप रब्ता भी कर सकते हैं। तो हमारे अगर प्रोग्राम को आप पसंद करते हैं तो कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लें, और देखते रहें गल्फ पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।